बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ेकार लेके आया हूँ कि जिसके अंदर आप 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 14 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेशनल बैंक का नेशनल इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड, जिसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह आप घर बैठे हुए अपने सिर्फ लैपटॉप से या सिर्फ मोबाइल से किस तरह इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट तरीक़ेकार आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नेशनल बैंक का नेशनल इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड और उसकी तमाम डिटेल लेके आया हूं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा करना चाहते हैं, वो भी मीडियम टर्म रिस्क के ऊपर, तो ये फ़ंड आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको तमाम डिटेल इसकी शेयर करने वाला हूं कि ये फ़ंड क्या है। बेसिकली ये फ़ंड जो है वो शरिया कंप्लायंस इक्विटी फ़ंड है, जिसके अंदर आप जो है वो शरिया के असूलों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस लिए इस फंड को चूज़ करते हैं, और इस फंड के मुतालिक मैं आपको कुछ बताऊंगा और उस फंड्स के फैक्ट्स बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा और उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज बताऊंगा, और उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फंड्स की डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फंड्स के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। ये फंड जो है वो 2007 को पहला जो है लॉन्च किया गया था। तो अब जो फंड्स का साइज बन चुका है वो 1346 मिलियन बन चुका है। इसकी कैटेगरी क्या है? इसकी कैटेगरी ओपन एंड शरिया कंप्लायंसमेंट फंड है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी वक्त परचेज कर सकते हैं और किसी भी वक्त सेल कर सकते हैं। इसकी अगर मैनेजमेंट फ़ी की बात की जाए तो 1.5% इसकी पर एनम मैनेजमेंट फ़ीस है। मैनेजमेंट फ़ीस ये होती है कि आप जो फंड्स क्या आपका मैनेजर है या जो फंड्स की कंपनी है उसको पर एनम जो है वो 1.5% आप उसकी फ़ी पे करेंगे जितना भी आपका फ़ंड होगा। उसके अलावा जो है वो अगर लोड की बात की जाए तो लोड का मतलब ये है कि जब आप फंड्स को अपने सेल करेंगे तो उस वक्त आपको जो फंड्स को कंपनी को जो है वो फ़ी पे करनी पड़ेगी, वो 3% की पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका फ़ंड जो है वो 50 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आपको इसकी कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। आप इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 10,000 रुपये तक 10,000 रुपये की कर सकते हैं ग्रोथ यूनिट के अंदर। अगर आपने इनकम यूनिट के अंदर करना है, मतलब अगर आप स्टेडी इनकम चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है और उसका जो है वो अगर फंड्स मैनेजर की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको 1.5% पर एनम मैनेजमेंट फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो उसके आपको एक प्रॉपर फंड्स मैनेजर दिया जाता है, तो ताकि जो आपके फंड्स की देखभाल करता है और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करता है। अब जो है वो इसकी अगर बेनिफिट की बात की जाए तो इसका रिस्क जो है वो मीडियम टर्म रिस्क है। ठीक है, मीडियम टर्म रिस्क के अंदर आप अपनी मीडियम और लॉन्ग टर्म सेविंग की नीड को पूरा कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। और जो है वो ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटी होगी ये शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर होगी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उलमा इकराम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो मेन चीज़ इस फंड्स की जो है कि यू कैन विदड्रॉ योर सेविंग एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी एंड रिडक्शन इन प्रॉफिट। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये ओपन एंडेड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी। कोई किसी किस्म की भी पेनल्टी नहीं है और उसके अलावा जो है वो किसी किस्म के भी आपको प्रॉफिट में रिडक्शन आपकी नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो है वो आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20% का टैक्स सेविंग भी होगी, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 62 और 62 ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपको इनकम टैक्स में दी जाएगी। आप जो इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट अगर आप अर्न करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स की भी मैं बात करता चलूँ। टैक्स जो है वो अगर आप फाइलर हैं
तो आपको बेसिकली ये एक प्रॉफिट है आपके लिए, जो आप कमाते हैं तो उसके ऊपर 15% का आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप को मैं वैल्यू एडिड सर्विसेज के बारे में बताता चलूँ कि आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो एटीएम कार्ड की एक्सेस दी जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल भी दिया जाएगा 50 लाख का। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। तो जब आप इसको अपना डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएंगे या अपने बैंक से आप इसकी डिटेल भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं और उसके ऊपर मंथली रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है तो अपनी रिटायरमेंट को सेव करना चाहते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं और उसके अलावा जो है वो अपनी कैपिटल को सेव करना चाहते हैं, तो ये फ़ंड आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जैसा कि मैंने इस फ़ंड की डिटेल आपको कम्प्लीटली बता दी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके 10 लाख रुपए और आप 14 लाख रुपए तक कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर। तो ये नेशनल बैंक का नेशनल इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड है और सरमायाकारी करें एतमाद के साथ। ये इसका स्लोगन ही यही है कि आप सरमायाकारी करें एतमाद के साथ, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने घर बैठे हुए इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये आप नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी तो ये आपके सामने जो है वो रेगुलर अकाउंट आ जाएगा, ये बेसिक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर रेगुलर अकाउंट की बात करें तो उसके अंदर आप जो है वो अनलिमिटेड एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम 1000 रुपए से। इसके अंदर भी जो है वो 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चलिए अगर आपने उसको ओपन करवाना है तो हम रेगुलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसके में आपको वो बताएगा कि आपको सबसे पहले आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, या आपके पास अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो नाइकॉप होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का या एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो प्रूफ मतलब आपका बिजनेस है या आप जो है वो एम्प्लॉय हैं, उसका वो जो आप ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं, बिजनेस है तो आप लेटर हेड दे सकते हैं। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फंड देना पड़ेगा, मतलब आप इस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आपको बिजनेस से आ रहा है तो वो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप जो है वो सैलरी है जो भी आपको रेंट इनकम आती है, फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ज़कात सर्टिफिकेशन फॉर्म देना पड़ेगा जिससे आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। और उसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर कार्ड देना पड़ेगा जिस तरह आप डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई अदर और डॉक्यूमेंट नेशनल बैंक आपसे डिमांड करता है तो फिर आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूं। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना है, अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखना है और आपको अपना OTP आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फंड्स को बताने का मकसद यही था कि आप सूद से पाक और हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप अपनी अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड को पूरा करना चाहते हैं और वो भी मीडियम रिस्क के ऊपर, तो ये फ़ंड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।